नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं बच्चों के साथ में हिडन टैलेंट का एक वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो श्रीश ने पूछा था मैं उसे कवर करूंगा। श्रीश ने अभी पूछा कि उसको सुबह सुबह आज और कल भी डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी कि वो अंडा खाए कि ना खाए, जबकि हमारी फैमिली में हम अंडा नहीं खाते हैं। तो काफ़ी देर तक उसने सोचा और फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं खाना है। तो इस चीज़ के ऊपर वो मुझसे फीडबैक चाहता था कि क्या करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं, बहुत अच्छा भी है, क्योंकि अगर आप किसी डिसीजन के लिए आपको पता है कि वो चीज़ गलत है और फिर भी आप उसको करने का मन कर रहा है और उसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, आप बहुत आसानी से उस चीज़ में घुस नहीं जा रहे हैं जो आपका मन कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और उसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ को भी अपना थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ। जब आज मैंने अपनी बिटिया से बात की, वो बहुत खुश थी, अभी तक बहुत खुश है, जब उसके पास एक नया चश्मा आया। नहीं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो खाली मेरी बेटी के बारे में नहीं है। जो भी इंसान दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहता है और खुश रहना चाहता है, दोनों चीज़ें करना चाहता है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसने जब चश्मा लिया तो इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से चश्मा ख़रीदा गया। हम 5 लोग गए थे, तो उसमें सबके पास अपना अपना गॉगल्स था, और एज़ यूजुअल जो हमारा बेटा है वो कभी कायदे से पैकिंग नहीं करता है, उसके पास चश्मा था, फिर भी उसने लेकर नहीं गया, पहले से प्लानिंग नहीं कर पाया। तो वहाँ जाकर के मार्केट में हम लोगों को लगा कि उसके पास चश्मा होना चाहिए, एक गॉगल्स होना चाहिए। तो मुझे लगा चलो उसको मैं दिला देता हूँ, वो नहीं ले रहा था, तो मैंने कहा तुम मेरा ले लो, मैं ले लूँगा, क्योंकि वो अपने लिए नहीं ख़रीदना चाहता था। तो उसने बोला ठीक है। और तब अचानक से गरिमा को लगा कि मेरी बेटी को लगा, अरे ये ऑप्शन तो मैं भी ले सकती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं तू मेरा ले, मैं नया ले लेती हूँ। फिर खूब कॉमेडी सीन हुआ हम लोगों का उस दुकान में। फिर फाइनली हम लोगों ने 2 चश्मे खरीदे, एक मैंने और एक गरिमा ने, और बहुत ही स्टाइलिश चश्मा था। मेरा तो डुप्लीकेट रेबैन था, और बाद में जब देखा गया तो गरिमा का डुप्लीकेट कौन सा ब्रांड था, प्राडा। चलिए, चश्मा लिया गया, मुझे बहुत खुशी है, और उससे हमारी आँखें बचेंगी, ये भी बहुत खुशी की बात है। इनफैक्ट मैंने ये देखा कि जो दुकानदार था उसने मुझे बताया कि आप जो चश्मा ले रहे हैं वो रेबैन का नहीं है, लेकिन उसका जो ग्लास है वो B2 करके कुछ बोला उसने। तो उसने बताया कि धूप में आप जाएंगे तो ये ग्लास गर्म नहीं होगा। चलो अच्छी बात है, एक लॉजिकल रीज़न मिल गया चश्मा यूज़ करने का। लेकिन उसके बाद शाम तक मेरी बिटिया खुश थी, रात तक बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी, जैसे छोटे बच्चे खिलौने मिलने पर बहुत खुश होते हैं। हम लोग भी बचपन में बहुत खुश होते थे जब कुछ खिलौना मिलता था, लेकिन वो इसलिए बिकॉज वो खिलौना खेलने को मिलता था। अब आज तक मुझे कभी ये याद नहीं है कि जो पिताजी मेरे बचपन में एक छोटी छोटी रिवॉल्वर लाते थे जिसमें चुटपुटियाँ लगी होती थी, वो कौन सी ब्रांड की है, या एक बार टॉय ट्रेन लेकर आए थे। खाली हाँ, एक चीज़ याद है मुझे, बहुत शुरू में हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाई है लून शॉट के ऊपर, जिसमें कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में कैसे उसको टेकअप करते हो। उसमें एक एयरलाइंस की बात की है, पैनाम। तो मैं पैनाम का हवाई जहाज़ लाए थे पिताजी, उसमें उड़ता नहीं था, वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, और मुझे वो ब्रांड भी याद है क्योंकि पैनाम मेरे लिए बड़ा नया था। तो श्रीश के क्वेश्चन को आंसर देने से पहले मैंने आज गरिमा को ये समझाने का शुरुआत किया है, और मैं होपफुली अगले कुछ सालों में समझा भी पाऊँगा कि ब्रांड्स को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, ब्रांड्स को पहचानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रांड्स के लिए इमोशनली एक्साइट होना ये कम इंटेलिजेंट चीज़ है। अगर आप किसी ब्रांड के साथ में कुछ करना ही चाहते हो तो आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करो, कोई छोटी मोटी चीज़ जिसको देख करके बाकी लोग एक्साइट हो सकें, इमोशनली खुश हो सकें। इससे ये भी प्रॉब्लम है, जब आप किसी ब्रांड के साथ में अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं अनकॉन्शियसली, आपको पता नहीं चलता, आपके जहन में ही कुछ बदलता है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा गरिमा, इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो। ध्रुव राठी का उसने एक वीडियो बनाया है कि आप कैसे सक्सेसफुल हो यूट्यूब की दुनिया में, और मैंने देखा बहुत सटल तरीके से मेरे अंदर में जो चेंजेस आए हैं उसने उसको ठीक कर दिया। और वो हमारी सीरीज़ में भी चल रहा है, ब्रांडिंग सीरीज़ में, जो हमने किम कार्डिशियन प्रिंसिपल पर बात करना शुरू किया। उन दोनों ही जगहों पर उन्होंने मुझे ये समझाया, ध्रुव राठी ने भी और उस सीरीज़ में, उस बुक ने भी, कि बी ऑथेंटिक।
कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसको उसको कायम रखो, उसको छोड़ो मत, डोंट बी फेक। और फिर मैं आज देख रहा था आप लोगों के जब आप सो रहे थे, एक सिंगर है, मैं उसका नाम नहीं जानता था, दिलजीत दोसांझ, दिलजीत दोसांझ। उनका भाई साहब का मैंने एक इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखा जिसमें वो डांस कर रहे हैं किसी ताज होटल में, और मुझे वही खुशी मिली, अच्छा लगा कि ये ओन करता है, वो पंजाबी है और हमेशा पंजाबी भाषा में बात करता है। फिर 2-3 वीडियोस देखा तो उसमें एक वीडियो था जिसमें अनंत अंबानी की शादी थी, उसमें जाकर के उन्होंने डांस किया। ही इज़ हार्ड कोर पंजाबी, बहुत कम इंग्लिश बोलता है, तो ही ओन्स इट। जब मैं पहली बार बड़ी मम्मी से मिला था, उन्होंने बताया भी होगा आप लोगों को ना, बहुत इंप्रेस हो गई थी। मैं बैठा हुआ तो बैठी हुई थी और तब तक से फ़ोन आया, महिमा दीदी का फ़ोन आया था, अब तो ख़त्म हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो मुझसे जब बात करी थी तो मैं उनसे ठेठ भोजपुरी में बात करा था। एंड गरिमा ऑल्सो यूजेज इट। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बेचारे शीश को भोजपुरी बिल्कुल नहीं आती है और वैभव को टूटी फूटी आती है, गरिमा को आती है। तो वन शुड ओन, इसी को बोलते हैं ऑथेंटिसिटी। और ये जो ब्रांड्स हैं ये आपकी ऑथेंटिसिटी से आपको अलग करना शुरू कर देती हैं। ऐसा होता है कि हम लोग ना ही तो रह जाते हैं घर के और ना ही तो रह जाते हैं, ये क्या होता है, घाट क्या है? घाट वो है जहाँ से आप पानी लाते हैं, जो आपका घर नहीं है। तो ना आप रह गए प्राड़ा के, प्राड़ा मतलब क्या, आप कोई ऐसा ब्रांड भी, मैं देखता हूँ ना बड़ा अजीब लगता है जब आप किसी को देखें। एक बहुत अच्छा कमेंट देखा मैंने उसी दिलजीत दोसांझ के वीडियो में, ऊपर कमेंट देखा मैंने, लिखा था यार ये जो हाथ जोड़ता है ना, माय गॉड, ऐसे करके लिखा था। तो मेरा ध्यान गया उसके हाथ जोड़ने पर, वो ऐसे हाथ जोड़ता है, अच्छा, पूरा ऊपर तक। और सचमुच में जब मैंने उसको ध्यान दिया तब समझ में आया कि ही सीम्स हम्बल एंड ही डजंट फेक इट। अब देखिए, इसमें हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, बट मैं चाहूँगा मेरे बच्चे दुनिया का बेस्ट ब्रांड यूज़ करें, लेकिन उसको ऐसे यूज़ करें जैसे माचिस की तीली, उसको यूज़ करें, जलाएं, उसके बाद फेंक दें, तो उनको बिल्कुल दिल में दर्द नहीं होना चाहिए। तभी आपका रवैया अपनी बॉडी के लिए भी ये हो पाएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी छोटी मोटी चीज़ के लिए भी एक्साइटेड होते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट अपनी बॉडी के लिए भी रहेगा एज इट इज़। और फिर वो दिक्कत आएगी जो आज गरिमा बोल रही थी, हम लोग बात कर रहे थे पढ़ाई को लेकर कि कैसे आपको रोज़ रोज़ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो गरिमा ने बोला कि मेरे लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। पढ़ाई सचमुच में अब नॉर्मल है, बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन पढ़ाई केवल एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब आपको ये चीज़ बार बार दिखना शुरू हो जाए, ये टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ से मुझे क्या मिलेगा, नॉलेज। बहुत क्लीशे चीज़ है, नॉलेज सब कुछ चाहिए नहीं। इन्फॉर्मेशन बड़ा बोझिल चीज़ है। ये पढ़ने के बाद अगर ये पढ़ा और ये मुझे समझ में आ गया तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस तो जब झेलेंगे लाइफ तब मिलेगा। और मैं इसको फटाफट कहीं ना कहीं यूज कर पाऊंगा। हाँ, तो इनसाइट बोल सकते हैं। आपके दिमाग में एक ओपेसिटी है। ओपेसिटी समझते हैं क्या? पर्दा है, अंधेरा है, और उस अंधेरे के पार देख पाएंगे आप। तो एक तरह से नॉलेज या किताबें या जो भी इंफॉर्मेशन आप सीख रहे हैं वो आपके आँख के सामने धुंध है, कन्फ्यूजन है, और उसको हटा करके आप देख पाएंगे दुनिया को। अभी जो मैं आज सीरीज़ पढ़ रहा था बनाने के लिए, ब्रांडिंग की सीरीज़ में अल्केमी, 8 पेज का वो चैप्टर है, और दूसरे पेज तक आते आते मुझे नींद आ गई, सोई नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं घसीट पाया। लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, उसमें 4-5 चीज़ें हैं। रिपब्लिकन किसको बोलते हैं, डेमोक्रेट किसको बोलते हैं, हमने नाम सुना है बहुत कॉमनली, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सब बहुत कॉमनली हम लोग नाम सुनते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। और नॉलेज की बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब बड़ी अजीब चीज़ है। जब तक आपके पास वो नॉलेज नहीं है ना, तब तक आपको लगता भी नहीं कि उसकी ज़रूरत है आपको। आप उसको यूज़ करेंगे और आपको लगेगा ठीक है, काम तो चल रहा है। आप दोस्तों से बात करेंगे, एक वीडियो आया था 2-3 दोस्त बैठे थे कार में, और वो किसी और की मजाक उड़ा रहे थे दोस्त का। अरे तुम्हें पता है, उसे तो ये भी नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, कोई ब्रांड है, कोई चीज़। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
हाँ, किसी चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको ये भी नहीं पता, और तो ये भी हंसता है, ये भी हंसता है, फिर बोलता है अच्छा तू तो बता, तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, भाग गया वहाँ से। जुगनू की इंग्लिश पूछी गई। जुगनू, अच्छा जुगनू की इंग्लिश पूछी गई। भाई द वे क्या होती है जुगनू की इंग्लिश? फायरफ्लाई। फायरफ्लाई। मैंने गूगल किया था, मुझे भी अच्छा। पता। तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जब तक किसी चीज़ को सचमुच में एक बंधन की तरह, एक जेल की तरह नहीं देखते हैं, तब तक आप उसमें से निकलना नहीं चाहते। जैसे मेरे लिए ब्रांडिंग को समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उसमें से निकलना चाहता हूँ। ये हमारी बुक में है जिसमें हम पढ़ रहे थे एल्केमी, ब्रांडिंग में। पॉलिटिक्स में है लेफ्ट विंग राइट विंग। तो कभी भी आप ये मत बोलिए अपने आप को कि ये चीज़ मुश्किल है, मेरे औकात से बाहर है। हाँ, फर्स्ट टाइम में मुश्किल होगा, सेकंड टाइम में थोड़ा कम मुश्किल होगा, और धीमे धीमे वो आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। अरे मैं खुद आज सुबह से सिर्फ एक ही पेज पे अटका हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। बट इट्स अ ग्रेट बून। जो पुराने ज़माने में दिखाते थे कि वो तपस्या कर रहे हैं सालों सालों, तपस्या वहाँ की नहीं है जो आप एक पैर पे खड़े होकर कुछ कर रहे हैं। वो तपस्या आपके मन की है, जहाँ पर आप कन्फ्यूजन से फ्री होते हैं। इसको आप अगर पूरे दिन भर में आपने अगर केवल एक सेंटेंस पढ़ा और उसको समझा, इट्स अ ग्रेट बून। नंबर 1। अब शीश की बात जो हमने कल आज सुबह से डिस्कस की थी कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ में फंसें जहाँ पर आप डिसाइड न कर पाएँ कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो धीमे धीमे रूल्स का सहारा लें। अभी कल ही मेरी एक भाई साहब से बात हुई जो रूल्स नहीं बनाए हैं अपने फाइनेंस में, जिसकी वजह से वो धीमे धीमे डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनके ऊपर मोर देन 25 to 30 lakhs का लोन हो चुका है, और अभी भी उनको ये लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। वो ट्रेडिंग करते हैं, वो कोई ऐसे ऐप्स में पैसा लगाते हैं जिसमें 1 रुपये लगाओ 10 रुपये मिल जाएगा, और उसमें कोई रूल नहीं बनाया। रूल मतलब क्या कि मेरी लिमिट होगी, मैं इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। मुझे तो वो वीडियो याद आता है जिसमें 3 दोस्त अपना कैमरा चालू करके किसी तालाब के बाहर कैमरा चालू करके छोड़ दिया और चले गए नहाने, और तीनों डूब गए। उनको नहीं आइडिया था कि कितना गहरा तालाब है। वो अभी भी वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे, वायरल वीडियो। बहुत से लोग हैं जो पानी में जब जाते हैं, और मैं पानी की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये पूरी की पूरी संसार के बारे में कहा जाता है ये माया जाल है, जो एक सागर है, एक भ्रम का सागर है, इल्यूजन का सागर है, जिसमें से अगर आपको निकलना है तो मैं शीश को बता रहा था सुबह 2 लोग हैं जो इसमें से निकल पाते हैं। 2 टाइप के लोग जो रूल्स बनाते हैं। 2 लोग वो हैं जो बिजनेस की दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज वो अपना ये रूल बनाते हैं कि वो बोलते हैं अपने आप को कि मुझे बिजनेस नहीं आता, मुझे प्रोडक्ट के बारे में कोई समझ नहीं है। और जब भी कुछ पैसा लगाते हैं या कोई वेंचर करते हैं तो अपने आप को सिखाने के लिए, और धीमे धीमे अगर वो लोग लॉन्ग टर्म तक में बदलते नहीं हैं तो इवन इफ दे बिकम वेरी सक्सेसफुल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो जाते हैं, तब भी वो रूल्स बना के चलते हैं। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना पाते हैं। एक बिजनेसमैन होते हैं जो रूल्स बनाते हैं कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना लॉस झेल पाना है, जिसको हम लोग पढ़ते थे हमारे स्ट्रैटेजी की सीरीज़ में। आप हर एक डिसीजन का डाउन साइड देखो और अप साइड देखो कि अगर वो नुकसान हो गया, पूरी तरह से लॉस हो गया तो कितना आपका लॉस होगा, और अप साइड क्या होगा वो देखो। और दूसरे लोग जो लोग रूल्स बनाते हैं वो हैं, मैं शीश को बोल रहा था रूल्स बनाने वाले, वो रूल्स आते कहाँ से हैं? जंगल है ढेर सारा, उसमें से जंगल में रास्ता कहाँ से बनेगा, या कौन बनाएगा, या रास्ता कहाँ जाएगा? जहाँ पर बार बार लोग जाते हैं, जहाँ बार बार लोग जाते हैं। जंगल में से निकलकर वो लोग शहर की तरफ जाना है तो रोड पर रास्ते खुलते हैं। तो इससे पहले जिन लोगों ने भी इस माया जाल में से बाहर निकले हैं उन्होंने रूल्स बनाए हैं। इसलिए कृष्ण जैसे लोगों ने अर्जुन को रूल्स बताए कि अर्जुन तुम्हें किस टाइप का मेंटल एटीट्यूड रखना चाहिए। अब अपने आप में कोई भी जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो कोई गलत बात नहीं हो, अपने आप को सर्वाइव करा रहा है। लेकिन जब आप नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना है, अंडा खाना है कि नहीं खाना है, शराब पीना है कि नहीं पीना है, इस पर रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आप उस माया जाल में और अंदर गहरे फंसते जाएंगे। इसलिए जब कोई मुझसे बोलता है ना, कल ही भाई साहब से मुलाकात हुई थी तो जब वो बोल रहे थे कि मैं ड्रिंक्स लेता हूँ, ओकेजनल लेता हूँ और मैं पूरी तरह से कंट्रोल में रहता हूँ, मुझे उसकी आदत नहीं पड़ती, तो मैं डर जाता हूँ ऐसे लोगों से। बिकॉज वो लोग एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें रूल्स नहीं है। गलतियाँ होंगी, आपको
झेलना भी पड़ेगा, लेकिन रूल्स होने चाहिए। रूल्स आर लाइक, जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो साइड में बाउंड्री बनी हो पहाड़ों पे, तो भले आप उसको कभी टच ना करें, फिर भी एक मेंटल सिक्योरिटी होती है। और वहीं अगर बाउंड्री ना हो तो आप डर के मारे गिर जाएंगे, वो इससे पहले ही डर जाएंगे, गिरने से पहले डर जाएंगे। तो आपका रिलेशनशिप में क्या किसी और के साथ में बातचीत करना चाहिए कि नहीं, इमोशनली बातचीत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें रूल्स रखो। भले दुनिया कहे कि वो सही है, हम किसी से कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, हमारी एक वाइफ है और मैं किसी और से बात कर रहा हूँ तो मैं कोई सेक्सुअल टॉक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसमें अपने आप को रूल्स बताओ। ऐसे ही आप अपने खाने के बारे में रूल्स होना चाहिए। अल्कोहल के बारे में तो जेनोगा में बहुत क्लियर रूल है कि ये आपके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो ब्रांड्स यूज़ करो, लेकिन उसके लिए कभी कॉन्शियस मत हो। ऐसे यूज़ करके फेंक दो, जैसे कचरा था, टिश्यू पेपर। जैसे जेन मॉन्क ने सोने का बर्तन फेंक दिया, याद है? राजा भी उसके सामने राजा नहीं थे। राजा ने सोने का गिफ्ट दिया मॉन्क को, ये सोचकर कि बड़ी कीमती चीज़ है, लेकिन उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी। वो चोर बोलता है, जब उसने देखा कि जेन मॉन्क को राजा ने गिफ्ट दिया सोने का बर्तन और उसने खाया और उस बर्तन को बाहर फेंक दिया, चोर बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है, बताओ क्या है। तब वो बोलता है कि आओ तुम्हें मैं ध्यान सिखाता हूँ, मेडिटेशन सिखाता हूँ। तो सचमुच का जो सबसे बड़ा ब्रांड है दुनिया में, वो हमारे अंदर ही कोई चीज़ है। उसको अगर पकड़ना है तो हमारे को इमोशन केवल उसी चीज़ के लिए ही होना चाहिए। नानक का इमोशन केवल अपने प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए था। बुद्ध का इमोशन केवल ट्रूथ जानने के लिए था। अगर उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए इमोशन हुआ तो आपकी हालत ऐसे है जैसे कि आपका पति एक है लेकिन प्यार किसी और से करते हैं। आपका पति कौन होना चाहिए? केवल लाइफ, ईश्वर, गॉड। जब भी कोई मुश्किल डिसीजन हो तो खुद का एक बनाया हुआ रूल फॉलो करो, तब जाकर के बाकी लोग आपसे देख देख करके इंस्पिरेशन लेंगे यार। रूल मतलब उसूल। रूल मतलब उसूल, रूल मतलब एक उसूल। हाँ, उसूल ऐसा लगता है जैसे कि किसी और ने हमारे लिए बनाया है, बट रूल मतलब उसूल, रूल मतलब मेंटल अकाउंटिंग, रूल मतलब आपका नॉलेज, रूल मतलब कोई फोर्स चीज़ नहीं है। हाँ, अपने मेंटल वे कि मुझे इस तरीके से इस काम को करना है। मैं देखता हूँ, कल ही जब उन बच्चे से बात हो रही थी ना, वो बच्चा मुझे क्या बोलता है पता है? बच्चा नहीं, मतलब वो तो बड़ा आदमी है, जिसका लॉस हो चुका है। बोल रहा था कि अब मुझे किसी फैमिली ग्रुप पे रहना नहीं है, क्योंकि वो लोग तो मुझसे बात करते नहीं है, तो मैं भी क्या करूँगा बात। और मैंने देखा इस प्रोसेस में वो बच्चा धीमे धीमे अपने आप को काट रहा था, और जो काट रहा था उसको ये पता ही नहीं है, बिकॉज उसका नॉलेज में कभी इंटरेस्ट नहीं आया या नहीं ले पाया कभी नॉलेज, कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन में हम दुनिया से अपने आप को धीमे धीमे अलग कर देते हैं। तो मैं बहुत नाराज़ हुआ उसको कि ग्रुप्स में रहो, हम इंसान ग्रुप सोशल बीइंग है। यही हम लोग पढ़ रहे थे, अभी पढ़ेंगे हिडन टैलेंट में, कि जो ग्रुप्स में सबसे अच्छे ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं जो प्रो सोशल स्किल्स वाले होते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वो सीरीज़ देखनी है तो ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या dkbrains.com पे जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।